हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू mod of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x equals to 1। हमें एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, जो कि कैसे डिफाइन किया हुआ है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। अब तक आपने जो देखा बेटा लास्ट वीडियो में, जो हमने फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसमें हमसे क्या कहा गया था? डायरेक्ट हमसे कहा गया था कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उन सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो वहां पे हमने क्या किया था? डायरेक्ट फाइंड किया था डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो कैसे प्रूफ करते हैं? A function f is differentiable at x equals to a if left hand derivative equals to right hand derivative। ठीक है, एक फंक्शन को कब कहा जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? ठीक है, x इक्वल्स टू a की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ a कोई भी पॉइंट हो सकता है, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ e माइनस एच माइनस एफ ऑफ e डिवाइडेड बाय माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ e प्लस एच माइनस एफ ऑफ e डिवाइडेड बाय एच। तो इसी का यूज करके कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में जो ए गिवन है वो क्या गिवन है? वो हमें गिवन है बेटा 1। क्लियर है? हमें किस पे चेक करना है? हमें x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें f ऑफ x गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जो मॉड ऑफ x होता है, ठीक है, f ऑफ x यदि मॉड ऑफ x होता है तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं कि x आएगा कब? जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये माइनस x होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। क्लियर है? क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा? x। क्लियर? और जब x लेस देन 0 होगा, सपोज -2 है, तो -2 और बाहर क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में है, माइनस एक्स है और एक्स की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? लेस देन 0, सपोज -2 ले रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आ जाएगा? +2। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? ऑलवेज रिटर्न अ एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो मॉडुलस एक्स को हम कैसे ओपन करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x मिलेगा और x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स। सेम इसको आपने लिखना है, ठीक है, इससे कंपेयर करके। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लिखा जाएगा। कब लिखेंगे इसको ऐसे हम? जब x माइनस 1 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा जब x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। क्लियर? अब इसको देखो हम फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? इसको मैं लिख सकती हूँ, दोनों साइड +1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? दोनों साइड 1 को प्लस कर दें तो ये क्या बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और x माइनस 1 लेस देन 0 है, यहाँ भी हम दोनों साइड +1 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? x लेस देन 1। क्लियर? तो इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं? x लेस देन 1 लिख सकते हैं। और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख देती हूँ? 1 माइनस एक्स। क्लियर? अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे, बिकॉज हमें प्रूव यही करना है कि द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है? तो अब हम क्या फाइंड करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर। फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ, एक ही जगह यहाँ पे क्या है बेटा 1 है, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। क्लियर है। ये आ गया बेटा लिमिट s टेंस टू 0। देखो f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। 1 माइनस h का मतलब क्या है कि हम 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 1 से लेस जा रहे हैं। क्लियर। तो 1 से लेस है, तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करें f ऑफ x से, तो x को किससे रिप्लेस किया हुआ है, 1 माइनस h से, ठीक है। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है 1 से लेस है, और x लेस देन 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, 1 माइनस x। तो हम f ऑफ x कौन सा वाला लेंगे, 1 माइनस x वाला। क्लियर है। तो ये देखो जब f ऑफ x हम ये लेंगे 1 माइनस x, और हमें क्या निकालना है, f ऑफ 1 माइनस h हमें चाहिए यहाँ पे, तो x को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस h से। तो 1 माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, और अंदर क्या है यहाँ पे 2 टर्म्स। क्लियर। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, h, और माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या मतलब है, x को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। तो x जब इक्वल टू 1 है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x माइनस 1। तो f ऑफ x कैसे डिफाइन किया गया है, x इक्वल टू 1 के लिए x माइनस 1। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है बेटा, f ऑफ 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड में क्या है, माइनस h। क्लियर। तो ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाय माइनस h, h से h कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे h नहीं है, तो आप लिमिट पुट नहीं करेंगे, तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से -1। ये किसका आंसर आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। तो ये आएगा बेटा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। क्लियर है। अब देखें तो यहाँ पे क्या है, x को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, 1 प्लस h से। दैट मीन्स 1 से ग्रेटर है x, और जब x ग्रेटर है 1 से तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो एफ एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, तो ये बना 1 प्लस h माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, h। तो आप यहाँ पुट करें h माइनस f ऑफ 1 के लिए सेम फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। x की वैल्यू जब 1 है तो सेम फंक्शन डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे पुट किया था, तो ये क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए क्या डिफाइंड है, x माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय h, और ये क्या आ गया बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाय h, ये कट गया 1 टाइम, ठीक है, कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो लिमिट h टेंस टू 0 1, h नहीं है इसमें, तो आप लिमिट नहीं पुट करेंगे, और क्या आ जाएगा, ये 1। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 क्या आया है, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 क्या आया है, +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore given function, given f of x is not differentiable, is not differentiable at x equals to 1। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।